देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है। लगातार बढ़ते मरीजों के चलते देश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में जारी ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर की खबरों पर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि तीसरी लहर में अगर बच्चे संक्रमित हुए तो आप क्या करेंगे? अगर हालात और बिगड़े तो आपके पास क्या कोई इमरजेंसी प्लान है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि ऑक्सीजन आवंटन के फॉर्मूले को पूरी तरह से सुधारने की जरूरत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर पहली बार 700 टन से ज्यादा ऑक्सीजन दिल्ली को देने पर आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा कि कम से कम इतनी ऑक्सीजन दिल्ली को रोजाना जरूर दिलवाई जाए। आज सुप्रीम कोर्ट में भी दिल्ली की ओर से 700 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए केंद्र को धन्यवाद कहा गया था और अब केजरीवाल की चिट्ठी भी सामने आई है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए केरल में 8 मई से 16 मई तक फुल लॉकडाउन लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने घोषणा करते हुए बताया कि कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए राज्य में 8 मई की सुबह 6 बजे से 16 मई तक लॉकडाउन रहेगा। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन के काफिले पर गुरुवार को हमला किया गया। चुनाव के बाद राज्य में हो रही हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री का दल राज्य में पहुंचा था। हमले में मंत्री की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। मुरलीधरन ने हमले का आरोप तृणमूल कार्यकर्ताओं पर लगाया है। देश में कोरोना का कोहराम जारी है। पिछले 24 घंटे में देश में दर्ज हुए कोरोना मामलों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। देश में कोरोना के 4,12,262 नए मामले दर्ज किए गए। ये दूसरी बार है जब देश में कोरोना केस 4 लाख के पार गए हैं। वहीं कोरोना से होने वाली मौतों ने भी एक नया रिकॉर्ड बनाया। पिछले 24 घंटे में 3,980 लोगों की जान चली गई। पहली बार एक दिन में कोरोना से इतने मरीजों की जान गई है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद श्रीलंका ने भारत से यात्रियों के आने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की घोषणा की है। ब्रिटेन, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर जैसे कई देशों ने पहले ही भारत के साथ दूसरे दक्षिण एशियाई देशों के यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।